हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन और मिस लिंगबाओ के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट हो रही थी। पर एंड में हमने देखा था कि बाइटियन अब लिंगबाओ के ऊपर भारी पड़ने लगा था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि बाइटियन अपनी किलिंग सोर्ड को बाहर निकालकर उससे एक बहुत ही खतरनाक अटैक की तैयारी करने लगा था। और देखते ही देखते उसने वहां पे अपनी आइस एंड फायर एलिमेंट की पावर को मर्ज करते हुए अपनी उस किलिंग सोर्ड से एक बहुत बड़ी जेंट स्पेशल सोर्ड को क्रिएट कर लिया था। और जैसे मिस लिंगबाओ की नजर वहां पे बाइटियन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के ऊपर पड़ती है, तो वो भी अब तक के अपने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए अपनी बटरफ्लाई स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, जो कि एक डिफेंसिव स्पिरिट थी। और देखते ही देखते मिस लिंगबाओ ने वहां पे अपनी बटरफ्लाई स्पिरिट से बाइटियन के उस जेंट किलिंग सोर्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और जैसे ही वो दोनों अटैक्स वहां पे आपस में टकराए थे, तो वहां पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी कि बाइटियन की फेस के ऊपर लगा हुआ मास्क भी उतर गया था। और तभी लिंगार वहां पे बाइटियन को बताती है, मास्टर मेरी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अब आपके यहाँ पे और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंगबाओ अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी बाइटियन की उस किलिंग सोर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई थी, पर अब उसने काफी हद तक उसे वहां पे रोक लिया था। जो देखकर बाइटियन अचानक वहां पे अपने सोर्ड वन पैटर्न्स को एक्टिवेट करता है। और जैसे उसके सोर्ड वन पैटर्न्स उसकी किलिंग सोर्ड के साथ मर्ज होता है, तो वहां पे उसकी किलिंग सोर्ड की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे अब मिस लिंगबाओ के लिए भी संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि बाइटियन की किलिंग सोर्ड मिस लिंगबाओ की बटरफ्लाई स्पिरिट को बीच में से चीरते हुए सीधे जाकर वहां पे मिस लिंगबाओ को हिट कर गई थी, जिसकी वजह से वहां पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है। और मिस लिंगबाओ वहां पे उसके इंपैक्ट की वजह से उड़ते हुए वहां से काफी पीछे जा गिरी थी। और इस सब में मिस लिंगबाओ की हालत भी वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इवन अब उसे वहां पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी बाइटियन वहां पे उसके पास आते हुए डेथ टलिस्मैन को बाहर निकालकर उससे कहता है, इसी डेथ टलिस्मैन का यूज करके तुम अब तक लोगों का फायदा उठाते हुए आई हो ना, पर आज मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ। और ये कहकर बाइटियन ने वो डेथ टलिस्मैन आगे बढ़ाते हुए सीधा वहां पे मिस लिंगबाओ की बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से वहां पे मिस लिंगबाओ को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। और उस डेथ टलिस्मैन की वजह से अब मिस लिंगबाओ की बॉडी पूरी तरह से बाइटियन के कंट्रोल में आ गई थी। और इस सब में मिस लिंगबाओ को वहां पे अपनी बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए वहां पे बाइटियन से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने लोगों के साथ काफी गलत किया है, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन वहां पे उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखा रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी जंगल की एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन मिस लिंगबाओ को लेकर उसी केव के अंदर आ गया था। और जैसे लिंगबाओ को वहाँ पे होश आता है, तो वो बाइटियन को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है, जो देखकर अचानक कि वो हड़बड़ाकर उठते हुए खुद को वहाँ पे कवर करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद बाइटियन ने उसके साथ कोई गलत कर दिया है। और जब वो इस बार में बाइटियन से पूछते, तो बाइटियन बहुत एटीट्यूड से उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बस उस डेथ टलिस्मैन का यूज करते हुए तुम्हारी इस बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस लिंगबाओ वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी मेरी लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसपे बाइटियन उससे कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और ये सब बस तुम्हें डराने के लिए कह रहा हूँ? कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें इसका डेमो दे देता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपने डेथ टलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मिस लिंगबाओ को अपनी बॉडी के अंदर एक बार फिर से बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए वहाँ पे बाइटियन से कहने लगी थी, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, प्लीज अब तुम मुझे छोड़ दो। जिसपे बाइटियन उससे कहता है, क्या अब हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, या अभी भी तुमने इसी तरह से बस बकवास ही करनी है? जिसपे मिस लिंगबाओ वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तुम आज जंगल में सू लुओजी को मारने के लिए आई थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे सू लुओजी को मारने के लिए किसने भेजा था? जिसपे मिस लिंगबाओ वहाँ पे थोड़ा डरते हुए बाइटियन को बताती है कि मुझे यहाँ पे सू लुओजी को मारने के लिए हन फैमिली ने भेजा था। बाइटियन को इस बात का एहसास पहले से ही था, इसलिए उसे इतनी ज्यादा हैरानगी नहीं होती। और वो लिंगबाओ से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि जब सू लुओजी वहाँ से चला गया था, तब तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? जिसपे लिंगबाओ वहाँ पे थोड़ा डरते हुए बाइटियन को जवाब देते हुए बताती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी अल्टीमेट स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में पता चल गया था, और तुम्हारी उसी अल्टीमेट स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल करने के लिए मैं तुम्हें मारना चाहती थी। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी बॉडी मेरे हाथ में लग जाती, तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल यंग एनर्जी मिलती, जिसकी मदद से मैं मार्शल किंग रियाला में भी ब्रेक थ्रू कर सकती थी। लिंगबाओ की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है, ओ तो अब मुझे समझ आ रही है कि तुम्हें मर्दों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, और तुम अब तक उन्हें इस तरह से बेरहमी से मारते हुए क्यों आ रही हो? जिसपे मिस लिंगबाओ थोड़ा गुस्से से कहती है कि मेरा आज तक जिस भी मर्द के साथ सामना हुआ है, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा घटिया थे, और वो सभी मरना डिजर्व करते थे। जिसपे बाइटियन को सोचते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मर्दों की यंग एनर्जी का यूज करते हुए कल्टीवेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि जरूर तुम्हारी यंग एनर्जी के साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से तुम अपनी यंग एनर्जी का यूज नहीं कर पा रही। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगबाओ को वहाँ पे एक झटका लगता है, और वो चौंकते हुए बाइटियन से पूछती है कि ये बात तुम कैसे जानते हो? जिसपे बाइटियन उसे जवाब देते हुए बताता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम 9 यिन बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस किया करती थी, और उसी टेक्निक ने तुम्हारी बॉडी में बैकलैश करते हुए तुम्हारी यिन बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास यंग एनर्जी को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तुम मर्दों को मारकर उन्हें अपनी जाल में फंसाते हुए उनसे उनकी प्योर यंग एनर्जी को छीन लेती हो, और उस यंग एनर्जी की मदद से अपनी यिन बॉडी को ठीक करने की कोशिश करती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर तो अब मिस लिंगबाओ वहाँ पे इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि उसे वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जो देखकर बाइटियन उसे कहता है कि भले अब तक तुम मर्दों की यंग एनर्जी को डिवोर करते हुए आ रही हो, इससे तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये परमानेंट
सोल्यूशन नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन ये मेथड भी तुम्हारा काम करना छोड़ देगा। पर अगर तुम मेरे साथ वफादार रहती हो तो मैं नैनी इन बॉडी को प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसपे लिंगबा वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम नैनी इन बॉडी टेक्निक के बारे में जानते हो? जिसपे बाइटियन उसे जवाब देते हुए बताता है कि मैं सिर्फ नैनी इन बॉडी टेक्निक को जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ही इजीली तुम्हें उसकी पीक तक भी पहुंचा सकता हूँ। इवन मेरे पास नैनी इन बॉडी टेक्निक से भी कई सारा पावरफुल टेक्निक्स मौजूद है। पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो बताओ मुझे, तुम स्काई फायर के बारे में क्या जानती हो? जिसपे लिंगबा भी जवाब देते हुए बाइटियन को बताती है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ऐसे कुछ अर्सा पहले मुझे अपनी पवेलियन हाउस की बिल्डिंग के सामने वही एंशिएंट स्टोन मिला था जो कि स्काई फायर से रिलेटेड था। लेकिन उस स्टोन के ऊपर जो भाषा लिखी हुई थी उसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हमने काफी लंबे अरसे तक उसे स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उस मिस्ट्री स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। हम लोग बस इतना ही जान पाए थे कि वो स्टोन स्काई फायर से रिलेटेड है और अब तो वो स्टोन भी हमारे हाथों से जा चुका है। आज की ऑक्शन में उसे एक 4 स्टार एल्केमिस्ट ने खरीद लिया। लिंगबा की ये बात सुनकर बाइटियन उसे कहता है कि मैं उस स्टोन के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं उस स्टोन के अलावा पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास उस स्टोन के अलावा भी कोई ऐसा टायर मौजूद है जो कि स्काई फायर से रिलेटेड हो, या फिर स्काई फायर से रिलेटेड कोई और न्यूज जो तुम्हारे पवेलियन हाउस के पास हो? बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगबा वहाँ पे सैड होते हुए ना में अपना सर हिलाती है, जो देखकर बाइटियन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और वो गुस्से से लिंगबा उसे कहता है कि तुम यहाँ पे तब तक ही जिंदा रह पाओगी जब तक तुम मुझसे वफादार रहोगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने या मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे लिंगबा की बॉडी के अंदर मौजूद डेथलेस मैन को एक बार फिर से एक्टिवेट करने लगा था, जो देखकर लिंगबा भी वहाँ पे डरते हुए बाइटियन से कहती है कि मास्टर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरा यकीन करें। लिंगबा की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे खुद को रोकते हुए लिंगबा से कहता है कि अब जब तुम यहाँ से वापस जाओगी तो तुम्हें कुछ भी करके स्काई फायर के बारे में कुछ न कुछ पता लगाना ही होगा। जिसपे लिंगबा भी वहाँ पे डरते हुए बाइटियन से कहती है कि मास्टर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर बाइटियन उसे वहाँ पे एक और ऑर्डर देते हुए कहता है, और इसके अलावा तुम्हें अपने पवेलियन हाउस के 2 सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स को सू फैमिली की रक्षा करने के लिए भेजना होगा, लेकिन ये काम तुम्हें इतना सीक्रेटली करना है कि इस बारे में सू फैमिली को भी पता ना चले, और हाँ तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसपे लिंगबा वहाँ पे डरते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है, जो देखकर बाइटियन उसे कहता है ओके अब तुम यहाँ से जा सकती हो, अगर मुझे तुमसे कोई भी काम हुआ तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगबा भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई थी, जो देखकर बाइटियन भी उसे वहाँ से जाते जाते एक बार फिर से धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना कि जब तक तुम मुझसे वफादार रहोगी तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, और जिस दिन तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। बाइटियन की ये धमकी सुनकर लिंगबा वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं मास्टर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगी। लिंगबा की ये बात सुनकर बाइटियन ने अपने हाथ के इशारे से ही उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, जो देखकर लिंगबा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर क्यान डरते हुए आकर मास्टर हन को बताता है लीडर हन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिसमें मास्टर हन वहाँ पे मास्टर क्यान से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम तो लू जी को लाने के लिए गए थे ना, तो कहाँ है वो? जिसपे मास्टर क्यान वहाँ पे डरते हुए मास्टर हन को बताता है कि लू जी को एक मास्क वाले लड़के ने बचा लिया है, जो कि आज की ऑक्शन में भी आया हुआ था, और वो मास्क वाला पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने हमारे एक वुल्फ गैंग के इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर को भी जान से मार दिया। मास्टर क्यान की यह बात सुनकर मास्टर हन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। वही मास्टर क्यान वहाँ पे डरते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मास्टर हन को बताता है कि उसने मुझे आपको धमकी देने के लिए भी बोला है। उसने कहा है कि वो अगले 10 दिन के अंदर अंदर हन फैमिली से बदला लेने आ रहा है, हन फैमिली से जो भी होता है वो कर ले। मास्टर क्यान की ये बात सुनकर मास्टर हन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर हन बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो उसी वक्त वहाँ पे खुद को शांत करवाते हुए अपने एल्डर से कहता है कि अपनी सेना को तैनात कर दो और उन्हें हन फैमिली के चारों तरफ फैला दो, और उनसे बोल दो कि अगर तुम लोगों को किसी भी आदमी पे शक हो तो उसे बिला झिझक वहीं पे खत्म कर देना, और उसी के साथ अपने सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स की एक सेना को भी तैयार करो, और उनकी मदद से तुम खुद जाकर सू फैमिली के ऊपर हमला कर दो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। और हाँ क्यान तुम भी इन लोगों के साथ जाना। लेकिन अभी मास्टर हन वहाँ पे मास्टर क्यान से सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे मास्टर क्यान की पूरी बॉडी में आग लग गई थी। असल में ये सब बाइटियन का ही किया धरा था। वही मास्टर क्यान को वहाँ पे इस तरह से आग में जलते हुए देखकर मास्टर हन जल्दी से अपने लोगों को उसकी मदद करने के लिए आगे भेजता है, और मास्टर हन के लोगों ने वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए मास्टर क्यान को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था। और मास्टर क्यान की ऐसी हालत देखकर अब हन फैमिली के लोग भी बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। और वही एल्डर वहाँ पे दोबारा मास्टर हन से सवाल करते हुए पूछता है क्या हम लोगों को अभी भी सू फैमिली के ऊपर अटैक करने जाना है। जिसपे हम देखते हैं कि मास्टर हन भी वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो अपने उस एल्डर को कोई भी जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें सू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन भी अपनी सू फैमिली में आया हुआ था, और वो अपनी सू फैमिली के मेन हॉल के अंदर आते हुए कहता है फादर सिस्टर आप दोनों कहाँ हैं, मैं वापस आ गया हूँ। बाइटियन की आवाज सुनकर वो दोनों भी जल्दी से भागते हुए वहाँ पे बाइटियन के पास आते हैं। लेकिन मास्टर लू जी को वहाँ पे बाइटियन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो बाइटियन से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तो अभी अपनी अकेडमी में होना चाहिए था। जिसपे बाइटियन अपने पिता से कहता है कि मुझे आप दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं आप दोनों से मिलने के लिए चला आया। और इसी बीच बाइटियन की नजर वहाँ पे अपने पिता की इंजरी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर बाइटियन वहाँ पे अपने पिता से सवाल करते हुए पूछता है फादर ये आपको क्या हुआ है। जिसपे बाइटियन के पिता भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे बताते हैं कि कल रात जब मैं लेनवुड सिटी से वापस आ रहा था तो रास्ते
रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे एक सीनियर ने आते हुए मेरी जान बचा ली थी। और वो सीनियर मुझसे कह रहा था कि मैं सू फैमिली का बेनिफैक्टर हूँ, यानी मेरा सू फैमिली के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन कल रात को तो उस सीनियर ने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मुझे डर है कि अभी तक खतरा टला नहीं है और वो लोग दोबारा भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। जिसपे बाइटन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने पिता से कहता है कि अगर उसने एक बार हमारी सू फैमिली की मदद की है तो वो आगे भी हमारी सू फैमिली के ऊपर कोई खतरा नहीं आने देगा। बाइटन की ये बात सुनकर वहाँ पे उसके पिता भी स्माइल करने लगे थे और वो वहाँ पे वही पिल की बोतल बाहर निकालते हुए बाइटन को देते हुए कहते हैं कि ये स्पिरिट पिल्स मैं तुम्हारे लिए कल रात ऑप्शन हाउस से ले आया था, जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आएंगी, क्योंकि अब सू फैमिली का सारा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि चारों तरफ से सू फैमिली के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिसपे बाइटन भी उस पिल की बोतल को अपने पास रखते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है और उसी के साथ वो वहाँ पे उसी लॉन्जेविटी फ्रूट को बाहर निकाल कर उसे अपनी बहन को देते हुए कहता है, सिस्टर ये फ्रूट मैं आपके लिए ले आया था। इस फ्रूट को खाने के बाद आपकी सारी मेरिडियंस दोबारा से रीशेप होते हुए खुद ब खुद ही धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, जिसके बाद आप अपनी कल्टीवेशन जर्नी को भी दोबारा स्टार्ट कर सकती हैं। बाइटन की ये बात सुनकर उसकी बहन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।